हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब सेशन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कीपिंग क्वाइट वाला पोएम, ठीक है, जिसको हम कवर करेंगे क्वेश्चन आंसर, सैमरी एक्सप्लेनेशन, सारी चीज़ें जितने भी डाउट्स हैं इसके रिगार्डिंग, इस पोएम के रिगार्डिंग, वो सारे क्लियर हो जाएंगे इस छोटी सी वीडियो के बाद। तो मेरे साथ एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं बीच बीच में और स्टार्टिंग में बताने वाली हूँ MCQs जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पोएम से आने वाले हैं, जो एग्ज़ाम्स में, जो नवंबर टर्म 1 में, ठीक है, टर्म 2 में, ठीक है। तो आई होप आप लोग अच्छे मार्क्स गेन करो, उसके लिए तो आप मेरी वीडियो एंड तक देखो, ठीक है। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। हेलो, तो हम आज की वीडियो में अपना सबसे पहले पोएट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो पोएट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि पेल्वो नेरुदा जो है इसके पोएट हैं, और इनका जो जन्म हुआ था वो 1904 में हुआ था और इनकी डेथ 1973 में हो गई थी। इनको हम पेन नेम जो इनका जैसे पेन नेम होता है, ठीक है, पहले वो उनका था, फिर बाद में ये इस चिली कविता के राजनीतिक का कानूनी नाम था, ठीक है। तो 1971 में इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज़ मिला था, नोबेल पुरस्कार इन्होंने जीता था। तो ये था शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट दी पेल्वो। तो इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा आपसे, बस इसका पोएट का नेम पूछ सकते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, रहने वाले कहाँ के थे, बस। और इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा MCQs में। नाउ हम पोएम के बारे में पढ़ लेते हैं कि कीपिंग क्वाइट चिली के कवि पेल्वो नेरुदा द्वारा लिखित एक शांति कविता है, ठीक है। नेम से पता चल रहा होगा, क्वाइट मतलब शांति कविता है, ठीक है। कवि मानवता की 1 से 12 तक संख्या गिनने के लिए कहते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि 1 से 12 तक संख्या, मतलब वो अपनी जो बातें हैं, अपने जो इमोशंस हैं, वो अपने इस पोएम के थ्रू बताना चाहते हैं लोगों को, ठीक है। 12 एक घड़ी में दिखाई गए घंटों की संख्या या राशि चिन्हों की संख्या, ठीक है। वह सभी से अनुरोध करते हैं कि वह ना बोलें, क्योंकि भाषा लोगों के बीच अवरोध पैदा करती है। अवरोध मतलब पैदा करती है लड़ाई झगड़ा। जैसे भाषा क्या है कि मीठी बाड़ी बोलिए, मन का आप भी शीतल हो और भी, तो मतलब ऐसी बाणी का यूज़ करो जैसे कि मतलब कि सामने वाले को भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। गुस्से में बोली गई चीज़, हर बात क्या करती है, लड़ाई को जन्म देती है। तो वहीं पे बोल रहे हैं क्योंकि भाषा मत बोलो, भाषा क्योंकि लोगों को बीच में अवरोध पैदा करती है। जिस क्षण हर कोई अपने शरीर को हिलाना बंद कर देगा वह बहुत ही खास और अलग होगा, क्योंकि हमने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया है। कि कवि कहता है कि मितक्रिया के इस दौर में मछुआरे वहले के नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। नमक इकट्ठा करने वालों को अपने हाथों को चोट नहीं पहुंचाएंगे। जो लोग प्रकृति को नष्ट करने में व्यस्त हैं वे जीवन के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाएंगे, ठीक है। लो नष्ट करने का मतलब हो रहा है यहाँ पे कि जो पेड़ काट के प्रकृति को और बिल्डिंग्स फैक्ट्री बना रहे हैं, उनका एक अलग ही नज़रिया है देखने का। जो पुरुष युद्ध और जीत की तैयारी कर रहे हैं, निर्दोष लोगों की मौतों के उद्धार पर उनके दुश्मन शामिल हो जाएंगे और उनके साथ एकता में खड़े रहेंगे। कुछ नहीं करेंगे, कोई भी खुद को या किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। अब जैसे दुश्मन क्या होता है, आपस में ही वो जाते हैं और फिर वो जो जिसके लिए उनको फ़ाइट करना होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से फ़ाइट करते हैं। तो ये वो हमें बता रहा है, हर कोई एकजुट होकर अपने कर्तव्यों पर विचार करेगा और अपने कार्यों के परिणामों को महसूस करेगा। कवि अपने विचार को स्पष्ट करता है और आगे कहता है कि मतलब कि कहता है वो कि चाहते कि लोग बेकार खड़े हों। वह चाहता है कि युद्ध ना हो, क्योंकि वह सैनिकों के शवों से लदे ट्रकों को नहीं देखना चाहता, ठीक है। वह चाहता है कि आप ऐसी वाणी बोलो, ऐसा कुछ करो ताकि युद्ध ना हो और बाकी सारा सब कुछ सही लगे, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या रखा है यहाँ पे, पोएम का नाम क्या रखा है, कीपिंग क्वाइट रखा है, ठीक है। क्योंकि वो नहीं चाहते कि सैनिकों की लदे हुए जो श्राप होते हैं, जिनका निधन हो जाता है, जो मर जाते हैं युद्ध में, उनके ट्रक मतलब की लाशें वो नहीं देखना चाहते हैं। वे स्वाभाविक भाईचारे और शांति को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। कवि कहता है कि हर कोई लगातार काम कर रहा है, एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोगों की मौत की धमकी दी जाती है और डर उन्हें अंतहीन काम करने के लिए
मजबूर करता है ताकि वह सब कुछ जल्दी से हासिल कर सकें। इस पागल भीड़ में उन्हें अपना कृत्य के पूर्ण खरीद का एहसास नहीं होता। ठीक है, वे चाहते हैं कि हम रूफे और पागल भीड़ से बाहर आएँ। ठीक है, वे चाहते हैं कि हम अपनी उपलब्धियों के बारे में खुश रहें और उन्हें मनाएं। ठीक है, वे चाहते हैं कि हम मौत के डर को दूर करें और थोड़ी देर के लिए आराम करें। हमें अपने कर्मों के परिणाम को जानना चाहिए और अपनी उपलब्धि का जश्न मनाना चाहिए। ठीक है, जब लोग कुछ समय के लिए शांत रहेंगे तो उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य का एहसास होगा। जैसे प्रकृति की सभी रचनाएं ऋतुओं के परिवर्तन के साथ पूर्ण जन्म से गुजरती हैं, वैसे ही शांत रहना मानव आत्मा के लिए पूर्ण जन्म होगा। ठीक है, शांत रहना बहुत अच्छी चीज़ होती है जो हमें इस पोएट बता रहे हैं इस पोएम के थ्रू। ठीक है, ये हमारे लिए एक नया अर्थ देगा। ठीक है, हमारे जीवन को एक नया मोड़ देगा, नया अर्थ देगा। ठीक है, फिर कभी कहता है कि वह 12 तक गिनती करेंगे और सभी को चुप रहने के लिए कहते हैं। ठीक है, वो इतना सब बोलने के बाद कहते हैं कि अब तुम लोग क्या करो कि 12 तक गिनती करो, 1 से 12 तक गिनती करो और फिर चुप जाओ और फिर मैं चला जाऊंगा। ठीक है, तो ये थी हमारी पोएम आज की। तो आई होप आपको सभी को बहुत अच्छी लगी होगी और आपको ये सब अच्छे से समझ में भी आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।